खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। कोई रिक्शा चालक कविताएं लिखता हो तो सुनने में दिलचस्प लग सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक रिक्शा चालक की लिखी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और उन्होंने कई पुरस्कार भी हासिल किए हैं। लेकिन वो एक गुमनाम है जिसमें विभिन्न मुद्दों पर आधारित करीब 400 कविताओं का संग्रह है। बस्ती जिले के बड़ेबन गांव निवासी रहमान अली रहमान की राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द, पानी और महंगाई जैसे विभिन्न सामुदायिक मुद्दों पर कविताओं की 4 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। रहमान ने बताया कि कविता लेखन मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। बिना कविताओं के मैं अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। कविता मुझे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है। रहमान के मुताबिक जब उन्हें सवारी नहीं मिलती तो वह अपने समय का उपयोग कविता लिखकर करते हैं। परिवार की आर्थिक हालत ठीक न होने के चलते रहमान ने 10वीं के दौरान स्कूल छोड़कर जीविका चलाने के लिए काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वह लेखक बनना चाहती थी। वह कहते हैं, पिता के निधन के बाद मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। उस समय लेखन के क्षेत्र में जाकर अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए न तो मेरे पास समय था और न ही संसाधन। कुछ समय बाद रहमान कानपुर जाकर एक सिनेमा घर में नौकरी करने लगी। रहमान याद करते हुए कहती हैं कि नौकरी के दौरान उन्हें फिल्मी गाने सुनने का मौका मिलता। बाद में वह खुद गीत लिखने का प्रयास करती। अपने गीतों से रहमान कुछ दिनों में सिनेमा घर के कर्मचारियों के बीच खासे लोकप्रिय हो गए। रहमान जो अभी तक केवल गाने लिखते थे, धीरे धीरे समसामयिक मुद्दों पर लंबी कविताएं लिखने लगी। इसी बीच उन्हें बस्ती जिले स्थित अपने गांव जाना पड़ा, जहां उनकी शादी हो गई। यहाँ उन्होंने अपनी जीविका चलाने के लिए रिक्शा चलाने का फैसला किया। इस दौरान उन्होंने रिक्शा चलाते हुए कविताएं लिखना जारी रखा। रहमान के 3 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। वर्ष 2005 में रहमान के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया, जब एक व्यक्ति की मदद से रहमान की पहली पुस्तक का प्रकाशन हुआ। मैं कवि और रहमान अली रहमान रिक्शा चालक, रहीम रसखान परंपरा का कवि, हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर सभी चैनलों को या सुनने वालों को सबको तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। हम बचपन तो मेरा बड़ा कष्टमय था, मैं पढ़ नहीं सका, हाई स्कूल पास किया। उसके बाद मुझे मजबूरन ईंट गारा करना पड़ा, मजदूरी करना पड़ा। उसके बाद फिर रिक्शा चलाना पड़ा। रिक्शा चलाते चलाते मेरा मन गीतों में बदल गया और मैं थोड़ा बहुत लिखने लगा। जब मैं कानपुर से बस्ती आया तो रिक्शा चलाते ही हमारे काव्य गुरु डॉक्टर रामकृष्ण जगमग से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझको मंच दिया। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। और उसी दिन से हमारी साहित्य रुचि बढ़ती चली गई और आज मैं 7 पुस्तकें प्रकाशित कर चुका हूँ और हमारी अंतिम पुस्तक चल रही जिसका नाम है जिंदगी मौत के दरमियाँ। और यह पुस्तक छापने के बाद मैं कभी कविता नहीं लिखता हूँ। क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? उसके वजह मेन वजह है जो गरीब साहित्यकार हैं, अच्छी लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। आज तक इतने चैनलों पे मैं चलता हूँ, ऐसा नहीं कि साल में 3 बार 4 बार न चला। पुरस्कार भी मिला आपको? सिर्फ हमको उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान से सर्जना पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उसके बाद कई बार पुस्तकें जमा किया, कोई सुनवाई नहीं। और भी कोई पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय या प्रादेशिक या जिले स्तर पे? जिले स्तर पे तो तमाम पुरस्कार मिले हैं। वैसे कर्नाटक के गवर्नर सोम ठाकुर, अब सोम ठाकुर नाम है क्या है, गवर्नर, उन्होंने भी हमको 10,000 का पुरस्कार दिया था। श्री प्रकाश जायसवाल ने भी हमको पुरस्कृत किया था। वैसे तो तमाम पुरस्कार मिले, लेकिन सरकारी तौर पे यही उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने हमको। तो आप रिक्शा चलाते हैं, कितना कमा लेते हैं और कब वक्त मिलता है आपको किताब या काव्य रचना तो हमारे हृदय में बसा है, जब मेरे दिल में। इसके पीछे दिलचस्प कहानी है। रहमान ने बताया, आवास विकास कॉलोनी के पास एक दिन मैं सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी एक व्यक्ति ने मुझसे कहीं छोड़ने के लिए कहा। उसने देखा मैं कागज पर कुछ लिख रहा हूँ। रास्ते में बातचीत के दौरान उसे मेरी कविता लेखन के बारे में पता चला। उसने मुझे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कानपुर जेल के एक कार्यक्रम में कविताएं सुनाने का मौका दिया। रहमान ने उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्हें पता चला कि वह व्यक्ति मशहूर हास्य कवि रामकृष्ण लाल जगमग हैं।
बाद में रहमान का सामाजिक दायरा बढ़ा। एक कार्यक्रम में रहमान की मुलाकात कुछ शिक्षकों से हुई। वे कानपुर के एक गैर सरकारी संगठन मानस संगम के सदस्य थे। इन लोगों की मदद से वर्ष 2005 में रहमान की पहली पुस्तक मेरी कविताएं का प्रकाशन हुआ। तब से रहमान की रहमान राम को, मत करो व्यर्थ पानी को सहित 3 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। राम रहमान परंपरा के कवि और कृष्ण भक्ति पर केंद्रित गीत, कविता, गजल लिखने वाले कवि रहमान अली रहमान को कानपुर में आयोजित मानस संगम के 47वें वार्षिक समारोह में सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया। रहमान को इसके पूर्व अनेकों सम्मान प्राप्त हो चुके हैं और उनके 6 कविता संग्रहों में से एक कविता संग्रह हो गया कैसा अपना देश को हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा नजीर अकबराबादी सर्जना पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। रिक्शा चलाकर जीविकोपार्जन करने वाले रहमान अली के लिए साहित्य पूजा और इबादत है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।